गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। राज्य सहकारी बैंक गड़बड़ जाले में विजिलेंस ने की कार्रवाई, अफसरों ने बताया बैंक के खिलाफ साजिश। राज्य सहकारी बैंक में गड़बड़ झाले के आरोप में विजिलेंस ने बैंक के निदेशकों और अधिकारियों से लंबी पूछताछ की। इसके बाद बैंक का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बीते सोमवार को भी विजिलेंस की टीम ने बैंक आकर कुछ दस्तावेज विजिलेंस कार्यालय भेजने को कहा था। हालांकि बैंक में तैनात अधिकारियों का कहना है कि बैंक भर्ती में कोई भी गड़बड़झाला नहीं हुआ है, यह बैंक के खिलाफ साजिश है। अधिकारियों ने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है और बैंक के कर्मचारी और अधिकारी जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। बैंक के अधिकारी खुद विजिलेंस को रिकॉर्ड उपलब्ध करवा रहे हैं। बैंक के निदेशक पवन चौहान ने विजिलेंस को दी गई शिकायत में अपने ही राज्य सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए हैं। प्रदूषण फैलाने पर अंबुजा सीमेंट कंपनी पर लगभग 6,60,000 रुपए जुर्माना। अंबुजा सीमेंट कंपनी दारला घाट को प्रदूषण फैलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6,60,000 रुपए जुर्माना किया है। यह जुर्माना कंपनी को 3 दिन के भीतर जमा करवाना होगा, नहीं तो बोर्ड नियमों के तहत कंपनी पर कार्रवाई करेगा। बोर्ड ने यह जुर्माना 22 दिन तक दादला घाट क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने पर किया है। यह प्रदूषण बीते माह 8 से लेकर 3 दिसंबर तक फैलाया गया है। इसमें कंपनी से धुआं निकल रहा था। इससे आसपास के क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ईडी जांच में खुलासा, नियमों के विपरीत हुई मानव भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। बहुचर्चित मानव भारती विश्वविद्यालय एमबीयू के फर्जी डिग्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम विनियामक आयोग के मानकों नियमों के विपरीत हुई थी। ईडी की ओर से अदालत को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम 50 बीघा भूमि की आवश्यकता होती है। एमबीयू के पास केवल 30 बीघा भूमि थी। इस पर राजकुमार राणा ने धोखाधड़ी से सिरमौर के गांव में अतिरिक्त भूमि को एमबीयू सोलन के नाम पर दिखाकर विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। ईडी के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपी राजकुमार राणा और उसकी पत्नी अश्वनी कंवर ने मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से करोड़ों की अवैध कमाई की है। गेमिंग ऐप में पहले 1.5 लाख रुपए जीते, करोड़ों कमाने के चक्कर में 30 लाख रुपए लुटाए। गेमिंग ऐप में करोड़ों रुपए जीतने के लालच में एक शख्स ने 30 लाख रुपए की रकम लुटा दी। इस ऐप में पहले शिकायतकर्ता ने 1.5 लाख रुपए जीते। इसके बाद वो साइबर ठगों के जाल में फंसते गए और लाखों की रकम गंवा बैठे। इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने मामले की सूचना साइबर क्राइम को दी। मामला सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र का है। साइबर क्राइम ने इस संबंध में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसके साथ ही गेमिंग ऐप के नाम पर होने वाली ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को ब्लॉक करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साइबर क्राइम के मुताबिक शिकायतकर्ता को करीब 6 महीने पहले ही गेमिंग ऐप के बारे में जानकारी मिली। पहले उन्होंने इसमें कुछ राशि डाली, इसके एवज में वो करीब 1.5 लाख रुपए जीत गए। लेकिन इसके बाद करोड़ों कमाने के लालच में वो लगातार ऐप पर पैसे डालते रहे और लाखों रुपए गंवा दिए। सलूनी में छिनी थी रोशनी, धर्मशाला में दिखी दुनिया। 15 वर्षों से अंधेरे में डूबे जिला चंबा के सलूनी हिमगिरी के पीयूष के जीवन में आखिर अब जोन अस्पताल धर्मशाला में पहुंचने पर रोशनी लौट आई है। अब तक चंबा के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं सहित कई निजी संस्थानों के चक्कर काटने पर भी 15 वर्षीय पीयूष की एक आंख की पूरी तरह से बचपन से ही रोशनी नहीं लौट पाई थी। किशोर को दाई आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। मात्र टॉर्च की रोशनी आंख पर लगाने पर ही महसूस होता था कि लाइट आंख में गिर रही है। प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पताल में जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक टीम ने नई मिसाल दी है, जिसमें आंख के कैप्सूल बैग यानी पीछे वाली परत ओपनिंग स्लग्स में लेंस को प्रत्यारोपित किया गया है। इसमें आंख की झिल्ली के कुछ आगे के कण हटाए गए हैं, जबकि पीछे के कण भी हटाकर जापानी हार्ड लेंस को बीच में स्थायी रूप से फिट किया गया है। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद।
केंद्रीय बजट में हिमाचल की रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद है। बद्दी, चंडीगढ़, बिलासपुर, भानुपल्ली और शिमला कालका रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान हो सकता है। प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की भी मांग। रामपुर में 3 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, शातिरों ने ऐसे लगाई सेंध, पुलिस ने शुरू की छानबीन। प्रदेश की राजधानी शिमला शातिरों ने 2 अलग अलग मामलों में 3.6 करोड़ अधिक राशि लोगों से ठगी है। साइबर ठग कभी ट्रेडिंग कंपनी तो कभी ऑनलाइन सामान खरीदने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। हालांकि समय समय पर पुलिस की ओर से लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन साइबर ठग आए दिन लोगों को नए नए झांसों में फंसाकर ठग रहे हैं। ताज़ा मामलों में शिमला के रामपुर में एक ट्रेडिंग कंपनी ने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करके 3 करोड़ रुपए ठगे हैं। बताया जा रहा है कि वन टच ट्रेडिंग सॉल्यूशन कंपनी के नाम पर पैसा डबल करने का झांसा देकर लोगों से इसमें पैसे इन्वेस्ट करवाने के बाद शातिर फरार हो गए हैं। 3 करोड़ की इस ठगी मामले में रामपुर निवासी मधुबाला कुल्लू जिला के निर्मल तहसील की करशोली गाँव के रूपराम शुक्ला के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ितों में प्रभात, नरेश चंदेल, पंकज ठाकुर, देवेंद्र सिंह, रीना नेगी, वसीम खान, लीला पाकला, कुंदन मोई, बबीता धीमान, रंजनी बंसल और राजेश शामिल हैं। प्रदर्शन के अनुसार ही लिखी जाएगी शिक्षकों की ACR। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों के प्रदर्शन के अनुरूप ही उनकी ACR लिखी जाएगी। यही प्रक्रिया सभी विभागों पर भी लागू की जा रही है। अधिकारियों की ACR के मानदंडों में बदलाव किया जा रहा है ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां निकाली, उनमें से आधी भर्तियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंसी रही। कांग्रेस की सरकार ने इन केसों को सेटल किया और युवाओं को नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में 31,000 नौकरियां निकाली हैं। सुक्खू ने कहा कि 2023 की आपदा में हिमाचल प्रदेश में 23,000 घर टूटे, केंद्र ने मदद नहीं की। जूनियर ड्राफ्ट्समैन होंगे रेगुलर, ये कागजात हैं जरूरी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में प्रदेश भर में अनुबंध पर तैनात जूनियर ड्राफ्ट्समैन को नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। जिन जूनियर ड्राफ्ट्समैन का 2 साल का अनुबंध काल पूरा हुआ है उनको बिजली बोर्ड नियमित करने जा रहा है। 31 मार्च को इनका अनुबंध काल पूरा होगा, जिसके बाद 1 अप्रैल से इनको नियमित कर दिया जाएगा। इसके आदेश मंगलवार को बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जोन शिमला ने बोर्ड के सभी चीफ इंजीनियरों को इन आदेशों की अनुपालना के लिए आदेश जारी किए हैं। पेंशनर्स संघ ने मांगे पूरी करने की CM से लगाई गुहार। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के एक शिष्टमंडल ने पिछले कल सर्किट हाउस धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष कांगड़ा सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में पेंशनर्स की मुख्य मांगों के बारे में मिला और एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से अपनी लंबित मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की बात उठाई। पेंशनर्स की मुख्य मांगों में 1/1/2016 से 31/1/2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संशोधित पेंशन के वित्तीय लाभ दे करना, महंगाई भत्ते की 3 किस्तों की अदायगी करना और DA की 2 किस्तों की एरर को देना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी संशोधित वित्तीय लाभों को दे करना, JCC का गठन करना, पेंडिंग मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए विशेष बजट को जारी करना, पेंशनर्स भवन के लिए सरकारी भूमि की अलॉट करना आदि शामिल रहे। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।